नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें आपको बता दें कि भगवान राम का राजनीतिक प्रयोग करके फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। और एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता ने कह दिया है कि भगवान श्री राम का नाम भाजपा की बपौती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि उमा भारती ने कहा है, और ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय राउत ने दे दिया है बड़ा बयान। कहा है कि बिहार पुलिस नहीं कर सकती है केस की जांच। और तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आर्थिक हालत पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि अर्थव्यवस्था में खत्म हो चुका है लोगों का विश्वास। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि वाकई में राहुल गांधी सही कह रहे हैं और अर्थव्यवस्था में जनता का विश्वास खत्म हो गया है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उमा भारती का बड़ा बयान। बोली, राम का नाम भाजपा की बपौती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता है। राम का नाम अयोध्या या बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है। ये सबकी है, जो बीजेपी में है या नहीं है, जो किसी भी धर्म को मानते हो, जो राम को मानते हैं, राम उन्हीं के हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भाजपा की ही फायर ब्रांड नेता उमा भारती के हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में उन्होंने ये बयान मध्य प्रदेश में दिया है। उमा भारती के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दिन ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। कयास लगाए जा रहे थे कि भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोमवार को एक साथ कई ट्वीट करते हुए कहा, कल जब से मैंने अमित शाह जी तथा यूपी भाजपा के नेताओं के बारे में कोरोना पॉजिटिव होने का सुना, तभी से मैं अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंतित हूँ। इसलिए मैंने राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों को सूचना दी है कि शिलान्यास के कार्यक्रम के मुहूर्त पर मैं अयोध्या में सरयू के किनारे पर रहूंगी। इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए उमा भारती ने कहा, मैं भोपाल से आज रवाना होंगी। कल शाम अयोध्या पहुँचने तक मेरी किसी संक्रमित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ऐसी स्थिति में जहां नरेंद्र मोदी और सैकड़ों लोग उपस्थित हों, मैं उस स्थान से दूरी रखूंगी तथा नरेंद्र मोदी और सभी समूह के चले जाने के बाद ही मैं रामलला के दर्शन करने पहुंचूंगी। यह सूचना मैंने अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारी और पीएमओ को भेज दी है कि माननीय नरेंद्र मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम के समय उपस्थित समूह की सूची में से मेरा नाम अलग कर दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस में संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, बिहार पुलिस नहीं कर सकती केस की जांच। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सुसाइड केस में लगातार हो रहे खुलासों के बीच अब ये केस ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती। अगर आप समानांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। बिहार सीएम पर लगाए ये आरोप। आपको बता दें कि संजय इससे पहले भी सुशांत केस को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर जवाबी हमला कर चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि बिहार के सीएम को लगता है कि इस केस को राजनीति मोड़ देने से बिहार चुनाव में फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि बार बार यही कहने से कि सीबीआई को केस दो, सीबीआई को केस दे दो, क्या सीबीआई के पास इतना ही काम है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक हालात पर राहुल ने केंद्र को घेरा। कहा, अर्थव्यवस्था में खत्म हुआ लोगों का विश्वास। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार को घेरते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ समय की बात है कि कब हर भारतीय को इस स्थिति के बारे में समझ आ जाएगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक लेख का हवाला देते हुए ट्वीट किया, अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, माहौल बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास ना तो समझ है, ना ही समस्या को ठीक करने की योग्यता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के संदर्भ में कुछ उपाय भी सुझाए। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह ने सोमवार को अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करना बहुत जरूरी है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आधार पूरे विश्वास को बहाल करना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप। कहा, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत का नाम।
जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दो राज्य आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं शिवसेना भी बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शिवसेना के नेता संजय राउत ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के सुशांत सिंह राजपूत का नाम तब सब भूल जाएंगे, बिहार सरकार नहीं कर सकती जांच। संजय राउत ने कहा कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती। अगर आप समानांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। संजय राउत ने कहा कि ये सब बिहार सरकार की राजनीति है। चुनाव के बाद यही नेता ये भी भूल जाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत पटना में कहाँ रहता था और उसका परिवार क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो सब भूल जाएंगे। सुशांत ने भले ही पटना में जन्म लिया हो, लेकिन मुंबई ने उसे सब कुछ दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस। 6 अगस्त को बिहार के 1000 नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी बिहार के करीब 1000 पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। 6 अगस्त को कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें सभी नेता एक साथ जुड़ेंगे और चुनावी तैयारी पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस वर्चुअल मीटिंग में जहां दिल्ली से राहुल गांधी जुड़ेंगे, उनके अलावे बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मीटिंग में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग में दिल्ली से लेकर बिहार के प्रखंड स्तर के नेता जुड़ेंगे। इसकी लिस्ट फाइनल हो गई है। बिहार से जहां अध्यक्ष मदन मोहन झा जुड़ेंगे, इनके अलावे सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे। कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी कार्यालय से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सभी 4 कार्यकारी अध्यक्षों से लगातार संपर्क में है। साथ ही जिला और प्रखंड अध्यक्षों को फोन कर 6 अगस्त को होने वाली वर्चुअल रैली की जानकारी दी जा रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस रैली में राहुल गांधी कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं से बात भी करेंगे। साथ ही उनसे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, कोरोना की अद्यतन स्थिति और पार्टी सदस्यता अभियान का हाल भी जानेंगे। बता दें कि यह दूसरा मौका है जब खुद राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से पार्टी नेताओं से जुड़ेंगे। इसके पहले भी एक बार वो कोरोना अद्यतन संबंध में वर्चुअल माध्यम द्वारा कांग्रेस नेताओं से बात कर चुके हैं। हालांकि इस बार यह कार्यक्रम वृहद पैमानों पर आयोजित किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बीजेपी ने रची थी गहलोत सरकार गिराने की साजिश? राजस्थान पुलिस बोली, पायलट कैंप के एमएलए से जुलाई में मिले थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राजस्थान पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश की जाँच कर रही राजस्थान पुलिस ने पाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट कैंप के विधायकों से जुलाई महीने में 2 बार मुलाकात की है, जबकि बीजेपी कहती रही है कि उसका कांग्रेस के भीतर आपसी विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, पूनिया ने 18 जुलाई और 29 जुलाई के बीच 2 बार सचिन पायलट कैंप के विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच और दूसरी मीटिंग 28 जुलाई को हुई। ये दोनों मीटिंग हरियाणा के मानेसर में हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या जांच में सतीश पूनिया का नाम सामने आया है, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अब तक की गई जांच के निष्कर्षों से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी संकट का परिणाम यह हुआ कि सचिन पायलट को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री पद भी चला गया। 12 जुलाई को सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायकों ने गहलोत का नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उन्हें हटाने के लिए कहा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, भारतीय को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी अमेरिकी एजेंसियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को एक बार फिर करारा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को यह घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक H-1B वीजा और अन्य वर्क वीजा के तहत किसी भी विदेशी को अमेरिका में नौकरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका में इस साल चुनाव होना है और ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला अमेरिकी वर्कर्स के हितों को बचाने के लिए लिया था। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जिसके बाद फेडरल सरकार अब अमेरिकियों को आसानी से नौकरी दे सकेंगी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका प्रशासन सस्ते विदेशी श्रमिकों के चलते अमेरिकियों का हक नहीं बर्दाश्त करेगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि सस्ते विदेशी श्रमिकों के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी से हटाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि अब H-1B वीजा की वजह से किसी अमेरिकी वर्कर की नौकरी नहीं जाएगी। H-1B वीजा का इस्तेमाल बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा ताकि अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियों के अवसर खोले जा सके।
करते हैं अगली खबर की तरफ। भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में कल राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर चहल पहल तेज हो गई है। आज धीरे धीरे सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर अपना वक्तव्य जारी कर इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में भूमि पूजन को सीपीआई व सीपीएम ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बताया। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने जा रहा भूमि पूजन इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है और यह संविधान की भावना का भी उल्लंघन करता है। अलग अलग बयानों में दोनों दलों ने कहा कि इस विवाद का निस्तारण उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ, जिसने बाबरी मस्जिद ढाए जाने की निंदा की, लेकिन 5 अगस्त के कार्यक्रम में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी इस विध्वंस को सही ठहरा सकती है। माकपा ने बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने अपना फैसला दिया था और एक न्यास के माध्यम से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। उसने कहा कि अयोध्या में भूमि पूजन अनुष्ठान का केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने हाथों में लिया जाना और इन सभी चीजों में प्रधानमंत्री तक के उच्चतम स्तर पर भागीदारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है और यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाए जाने को आपराधिक कृत्य करार दिया गया है। बयान में कहा गया, गुनहगारों को दंडित करने के बजाय केंद्र राज्य सरकारों को उसमें शामिल होकर इस विध्वंस को सही नहीं ठहराना चाहिए। भाकपा ने कहा कि संविधान स्पष्ट करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसे सभी धर्मों एवं पंथों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। उसने कहा उसे उनमें से किसी एक के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। भूमि पूजन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की भागीदारी के साथ पूरा सरकारी कार्यक्रम बन गया है। उसने कहा प्रधानमंत्री की सहभागिता से देश और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को लेकर गंभीर सवाल पैदा हो गया है। दोनों ही दलों ने महामारी के दौरान ऐसे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रश्न उठाया है और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोकथाम के लिए जारी नियम धार्मिक समागम की अनुमति नहीं देता है। दोनों दलों ने लोगों से दलीय राजनीतिक हितों के लिए अपनी भावनाओं का शोषण नहीं करने देने की अपील की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला, बागी विधायकों को वापसी के लिए भाजपा से तोड़नी होगी दोस्ती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राजस्थान के बागी कांग्रेस विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी तथा उसकी मेजबानी छोड़कर घर लौटना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व से नाराज होकर बागी हुए सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों की वापसी की संभावना के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, सबसे पहले बागी विधायक वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़े। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़े। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा में आए दिन बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, गुड़गांव में लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है और उसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं, लेकिन इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए 1000 के करीब पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों को भाजपा जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं? सुरजेवाला ने कहा, इसलिए बागी विधायक पहले भाजपा की आवभगत छोड़े, पहले भाजपा से मित्रता तोड़े, पहले भाजपा का साथ छोड़े, उनकी मेजबानी छोड़े, पहले भाजपा का सुरक्षा चक्र तोड़े, अपने घर वापसी करे, तब वार्तालाप होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस व उसके समर्थक विधायक यहां जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके हुए हैं, जबकि सचिन पायलट की अगुवाई में 19 बागी विधायकों के हरियाणा के होटल में रुके जाने के समाचार हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बीजेपी पर बरसे सीएम, कहां 73 और कहां 122, फिर भी खेला गेम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर धनबल के सहारे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि कहां उनके 73 विधायक हैं और हमारे 122 विधायक थे, लेकिन फिर गेम खेला गया। उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर भी विधायकों के घर नहीं जा पाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी ये सबको पता है, बड़े
स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग की गई। सीएम ने कहा कि अभी भी फोन कॉल्स आ रही है और क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सब हमारी जानकारी में आता है। उन्होंने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और बेचने और बचाने और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बताया और कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद चुनी हुई सरकार गिराने का यह तीसरा प्रयास था। जनता सब देख रही है। एक सवाल के जवाब में अशोक गहलोत ने नाम लिए बगैर गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने ओवर एम्बिशियस बनकर गेम खेला, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नए नए सांसद बन गए और जल्दी केंद्र में मंत्री बनने का चांस मिल तो राजस्थान के लोगों का मिजाज भी भूल गए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उनके नाम पर जितना सोच ले, जनता संजीवनी सोसाइटी केस में फंसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए कहा था कि टेक ऑफ होने के पहले खुद की धराशायी हो गए। सीएम गहलोत ने कहा कि उनके अलावा और भी कई लोग षड्यंत्र में शामिल हैं। उन्होंने कहा सीबीआई और ईडी के छापे तो उनके यहाँ पड़ने चाहिए। दुख इसका है कि बगैर किसी कारण के छापे उनके यहाँ पड़ रहे हैं जो जिनके रिश्ते हमसे जुड़े हैं। देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर डरावना माहौल बन गया है। ये डरे हुए लोग हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि अब टेलीफोन पर भी बात नहीं कर सकते, फेस टाइम पर आ जाइए आप। पूरा देश ये कह रहा है, कर रहा है, तो लोग कैसे और कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह खेल बंद करो और चुनी हुई सरकार को चलने दो। कोरोना के खिलाफ असली लड़ाई राज्य सरकारों ने लड़ी है, केंद्र सरकार को पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस लड़ाई में सहयोग किया है। लोगों का जीवन बचाने, आजीविका बचाने का काम राज्य सरकारों ने किया है। कोरोना अभी भी फैल रहा है और आप इस बीच अगर ये हथकंडे अपनाकर सरकार को अस्थिर करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। पायलट गुट के विधायकों की विधानसभा सत्र में शामिल होने के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये तो वो जाने, उनका जमीर जाने, उनको लेकर कोई फैसला हम नहीं करते। हाईकमान का फैसला अनुशासित सिपाही की तरह मुझे मंजूर होगा। बागी विधायकों के क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने से जुड़े सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि विधायक ने यदि कॉलेज खोलने या विकास कार्य की मांग की थी तो इसे असंतोष से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज है कि जनता की भलाई के कार्य करें। विधायकों की वजह से जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम को मुख्यमंत्रियों से 2 दिन बात करने के संबंध में पत्र लिखने को लेकर गहलोत ने कहा कि एक दिन में 8 से 10 मुख्यमंत्रियों को ही अपनी बात रखने का मौका मिल पाता है, सभी को बोलने का मौका मिला, इसलिए यह सुझाव दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।